वैसे मैं मिसेस हूँ, ठीक है, और तो इसलिए आपने मिस रश्मि साबले बोला तो अचानक ही खुशी आ गई, अरे वो दिन याद आ गए। और ऐसा है दोस्तों कि आप लोग जैसे काफ़ी यंग लोग दिख रहे हैं मुझे, तो उन लोगों के लिए मैं अक्सर देखती हूँ कि वो काफ़ी प्यार मोहब्बत की शायरियाँ या कविताएं ज़्यादा बोलते हैं। तो मेरा तो ऐसा है कि मैं प्यार मोहब्बत की ज़्यादा शायरी नहीं बोल पाती हूँ। कारण ये है कि मैंने मोहब्बत कर ली और जिससे मोहब्बत की अफसोस उसी से शादी भी कर ली। तो ऐसा है कि ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ प्यार मोहब्बत पे, हालते हाल पे लिख लेती हूँ। और ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो ज़्यादातर वास्ता मेरा मशीनों से पड़ा है। और अभी मैं अपने स्टोरी टेलिंग से और कविताओं से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। तो एक छोटी सी बात आजकल क्या हो रही है मेरे साथ कि मैं जब भी कोई कहानी लिखने बैठती हूँ, एक कविता भी मेरे साथ चलती है। और मैंने हमेशा से कहा है दोस्तों कि मैं फिक्शन लिख नहीं पाती, क्योंकि मेरी जिंदगी में आए लोगों ने ढेर सारी कहानियां दी हैं। एक छोटा सा वाक्य, थोड़े दिनों पहले ही मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई। उसके यहाँ उसका एक 2 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी। उसका बेटा रो रहा था, तो मेरी फ्रेंड ने उसे कहा, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? कोई बात नहीं। उसकी बेटी ने कहा, मम्मी मैं भी तो लड़की हूं, लेकिन मैं तो बात बात पे रोती नहीं। सोचने पर मजबूर हो गई दोस्तों कि कहीं औरतें ही औरतों को ठप्पा तो नहीं लगा रही इस बात का कि वो बात बात पर रो देती हैं और बात बात पर घबरा जाती हैं। घर आई, थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला हमारे देश में न जाने कितने डाउरी के केसेस होते हैं जिसमें सबसे बड़ा हाथ एक औरत का ही होता है अपनी बहू को सताने में, चाहे वो ननद के रूप में हो या सास के रूप में। तब एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई जो इस तरीके से है, और मैं हमेशा, जब मैं काफी क्यूरियस टाइप की हूं, हमेशा सवाल करना मुझे पसंद है, तो मैंने पूछ ही डाला कि माँ तू सुनाती है कथाएं अनेक, माँ तू सुनाती है कथाएं अनेक, देवों की, दैत्यों की, वेदों की, पुराणों की, रामायण की, महाभारत की। माँ, एक चिंता आई, एक सवाल उठा और ये नारी मन उसे स्वीकार नहीं कर पाया। द्रौपदी ने कृष्ण को ही मदद के लिए क्यों पुकारा? द्रौपदी ने कृष्ण को ही मदद के लिए क्यों पुकारा? गांधारी भी तो थी महल में, अपने आंखों की पट्टी खोलती तो द्रौपदी का भी शरीर वज्र का बन जाता, और फिर दुशासन तो क्या, कोई महाबली उसे घसीट नहीं पाता। कुंती भी तो थी, कुंती भी तो थी महल में शक्ति से ओतप्रोत, फिर क्यों हमने देखा एक पुरुष में ही शक्ति का स्रोत? कभी सोचा है हमने, कभी सोचा है हमने, ये गाथाएं हैं समाज का दर्पण, ये गाथाएं हैं समाज का दर्पण। कल भी कोई स्त्री को नहीं पुकारती थी मदद के लिए, आज भी नहीं पुकारती। जब तक ये एक दूसरे को समझेगी नहीं, एक दूसरे के लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाएगी, कहीं कोई सास या ननद अपनी ही बहू या भाभी को जलाएगी। और ध्यान देने वाली बात है, ये चारों ही स्त्रियां हैं, ये चारों ही स्त्रियां हैं, सास, ननद, बेटी, बहू। पुरुषों का तो नामो निशान नहीं, और इतिहास गवाह है कि पुरुषों ने तो कभी जुल्म किया ही नहीं, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो जुल्म करते ही नहीं। ये गाथाएं, ये जो गाथाएं हैं, हमारे समाज का दर्पण, हमारे समाज का दर्पण। और ये गाथाएं हमें हर पल एक ही बात सिखलाएंगी, जब तक सुनसान सड़क पर चलती हुई द्रौपदी को बचाने कोई राधा, सीता या रुक्मणी नहीं आएगी। महाभारत हर दौर में अपने आप को दोहराएगी, महाभारत हर दौर में अपने आप को दोहराएगी।